नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बादरा के वीडीएस प्लेस क्षेत्र में और यहाँ एक नए हॉस्पिटल का उदय हुआ है दोस्तों, पिगांग्स हॉस्पिटल। डॉक्टर निखिल गिलोत्रा है जो कि एमडी जनरल मेडिसिन है दोस्तों, उनका ये अस्पताल है। और बादरा निश्चित रूप से दोस्तों चिकित्सा हब की ओर अग्रसर है। आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, विभिन्न सवाल भी करेंगे उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित। और ये क्षेत्र में दोस्तों आपको बताऊं, सामने आपको दिखाई दे रहा है वीडीएस प्लेस और उसमें आपको दिखाई दे रहा है बेनीवाल हॉस्पिटल और संजीवनी हेल्थ केयर आदि। तो हम दोस्तों जानेंगे पूरे यहाँ क्या क्या कौन कौन से चिकित्सक है जो अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। विशाल शानदार बिल्डिंग के साथ इस अस्पताल का आज बादरा क्षेत्र में उद्घाटन हुआ है दोस्तों। तो हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और कौन कौन से चिकित्सक यहाँ सेवाएं देंगे दोस्तों, उनसे भी बात करेंगे। लोगों का काफ़ी आवागमन है, अभी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित है। शानदार बिल्डिंग है, लिफ्ट की व्यवस्था है, 2-3 मंजिल बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। ओपीडी रूम है, अलग अलग चिकित्सकों की यहाँ सेवाएं होगी और यहाँ से जो है पर्ची ले सकते हैं। हम डॉक्टर निखिल गिलोत्रा जो कि संचालक हैं दोस्तों, उनसे बात करेंगे। अभी वो अपने चैम्बर में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के ओपीडी रूम दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हम सीधे ही डॉक्टर निखिल जी से बात करने के लिए चलते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी अंदर है, हम उनसे बात करेंगे। दोस्तों, एक अगर हम बात करें बादरा क्षेत्र में किस प्रकार से चिकित्सा हब की ओर अग्रसर है बादरा क्षेत्र, तो उस दिशा में आज एक और चिकित्सा अस्पताल का एक प्रकार से उद्घाटन हुआ है। हम डॉक्टर साहब से मिलने वाले ये लोग हैं, उनके परिचित, उनके रिश्तेदार। तो डॉक्टर साहब से हम भी बात करेंगे। इस वक्त रेस्ट रूम में डॉक्टर साहब अभी गए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो बादरा क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। पहले सरसा हिसार का रुख दोस्तों लोग करते थे और बड़ी संख्या में बीमार है। आजकल उस परिस्थिति में कुछ बदलाव आया है दोस्तों, और लोग हिसार सरसा की बनिस्पत बादरा में रहकर इलाज कराना बेहतर और सस्ता मानते हैं। यहाँ विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जैसी एक संस्था भी है जो बीकानेर संभाग की दोस्तों बहुत बड़ी संस्था है। उसमें भी डॉक्टर महावीर जाखड़ जैसे चिकित्सक हैं, अनेक और भी चिकित्सक हैं। तो ऐसी सेवाओं के लिए बादरा क्षेत्र में आजकल दोस्तों अस्पतालों की भरमार है। एक प्रकार से लोगों में ये वहम भी कहीं ना कहीं होता है कि ये नया अस्पताल नहीं बल्कि कोई एक दुकान खुली है। तो उसको लेकर भी डॉक्टर साहब से हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किस प्रकार की सेवाएं चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ मिलने वाली हैं। अभी इंतजार है डॉक्टर साहब का। तो तब तक मैंने आपको दिखाया दोस्तों, अभी जो वेटिंग रूम है यहाँ काफ़ी चहल पहल है, लोगों की भीड़ है, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, आज उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, डॉक्टर निखिल गिलोत्रा जो है वो जीवन ज्योति अस्पताल में अपनी लंबी सेवाएं दे चुके हैं। तो जीवन ज्योति अस्पताल में डॉक्टर साहब जो है वो अपनी सेवाएं दोस्तों लंबे समय से दे रहे थे और एमडी जनरल मेडिसिन है। तो कुल मिला के उनके अधिकार क्षेत्र में कहीं ना कहीं बुखार है, यकृत है, उच्च रक्तचाप है, हृदय से संबंधित रोग भी उनके यहाँ इस क्षेत्र में आते हैं।
और दोस्तों कोरोना काल के दौरान डॉक्टर साहब ने अच्छी सेवाएं यहाँ प्रदान की थी, इस विषय में भी ये बधाई के पात्र हैं। क्योंकि उस दौर की अगर बात करें तो दोस्तों वो बहुत ही जटिल दौर था। तो यहाँ निखिल जी आ चुके हैं क्योंकि पेशेंट को देख रहे थे और ये एक प्रकार से उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो हम निखिल जी से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके नए प्रतिष्ठान के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने कोरोना काल में भी बहुत शानदार सेवाएं दी थी, तो आप बधाई के पात्र हैं। और प्रथम बार आपसे दोस्तों इस प्रकार हम डॉक्टर साहब से भेंट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाइयाँ डॉक्टर साहब। नमस्कार अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए प्रतिष्ठान पिंगाक्ष हॉस्पिटल में। और यह मानव सेवा को समर्पित पिंगाक्ष हॉस्पिटल मुझे लगता है कि भादरा में चिकित्सा के एरिया में बहुत अपना अच्छे से सेवा देगा और भादरा वासियों को अभी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो सवाल मैं पूछूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि भीड़ है यहाँ और मिलने वाले आपसे बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ एक सवाल है जो जनता के ही है डॉक्टर साहब। और आपका नया प्रतिष्ठान है भादरा एक प्रकार से चिकित्सा का हब बनते जा रहा है और लगातार नए अस्पताल लोगों को यहाँ मिल रहे हैं। और अक्सर डॉक्टर साहब पहले लोग हिसार और सरसा की तरफ रुख किया करते थे, उसमें कुछ गिरावट भी आई है। क्या कहेंगे, क्या चिकित्सा हब बनता जा रहा है भादरा? देखिए, निश्चित रूप से पिछले टाइम में भादरा में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं थे और डॉक्टर्स थे तो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज जो हमने प्रतिष्ठान यहाँ शुरू किया है उसमें मैं एज ए MD फिजिशियन अपने महीने में 2 बार ऑर्थोपेडिक और 2 बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी सेवाएं देंगे। एंडोस्कोपी की सुविधाएं शुरू हो गई, पूरा मॉड्यूलर OT तैयार है और मॉड्यूलर ICU, जैसा दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ICU होता है, प्रॉपर वेंटिलेटर, डीफीब मशीन, हर एक सुविधा, हर एक चीज़ सेम वैसे ही यहाँ पे उपलब्ध है। और सारे इंजेक्शन, सारी अच्छी दवाइयाँ सब के सब अपने पास उपलब्ध है। मरीज की इच्छा से यदि मरीज़ बाहर जाना चाहे उसकी इच्छा, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा अहम सवाल था, क्योंकि आप हृदय रोग के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं, आप MD जनरल मेडिसिन हैं, तो आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आपको हम मान सकते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में है। डॉक्टर साहब, हृदय रोग से संबंधित कोरोना काल के दौरान ज़्यादा मामले आ रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, कोविड-19 जो बीमारी थी उसके अंदर एक हृदय के अंदर और शरीर के अन्य वाहिनियों में थक्का बनने की प्रवृत्ति थी। तो वो थक्का बनने की प्रवृत्ति जो है वो आजकल 2-3 साल बाद में हृदय रोग या शरीर के अंदर कहीं भी थक्का बनने की वजह से कोई पैर की नस या दिमाग की नस खराब होना, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स पहले भी आ रही थी, लेकिन जिन पेशेंट्स ने एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कोविड का ट्रीटमेंट कराया है तो उन्होंने उसी टाइम थक्का न बनने की जो दवाइयाँ थी वो उसको पेशेंट को प्रॉपर दी होंगी, प्रॉपर उसकी जो जाँच होती है वो उसकी करवाई होगी। तो जिन पेशेंट्स ने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है उनमें ये तकलीफ कम है और जिन पेशेंट्स ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया उनमें ये संभावित है। तो जिन पेशेंट्स को पहले कोविड हुआ है और जिनको ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है, इस लेवल का कोविड हुआ है, तो वो आके एक बार अपनी जांच जरूर कराएं कि कहीं उनके शरीर में तो ये थक्का बनने की प्रवृत्ति नहीं चल रही, ताकि आगे आने वाले अपने ब्रेन स्ट्रोक या फिर हृदय स्ट्रोक, जिसको अपने हार्ट अटैक कहते हैं, उसको रोका जा सके। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बात अभी बताई है दर्शकों को कि उस समय इस चीज़ की दवा जो है, डॉक्टर्स अगर वो सीनियर डॉक्टर हैं और अनुभवी हैं तो वो उन्होंने निश्चित रूप से वो दवाई दी होगी। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल लोगों में एक डर सा भी है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना की जो दूसरा एक प्रकार से वेव थी वो बड़ी खतरनाक और भयावह थी, तो उसको लेकर डर भी है। तो क्या अब मानकर चले कि कोरोना जो है वो खांसी जुकाम बुखार में तब्दील हो चुका है? देखिए, मैं एक बात और बड़ी स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने कोविड को बड़े पास से देखा है। जिस टाइम सूरत का प्रथम पेशेंट आया था कोविड का, मैंने उस पेशेंट को डील किया था और मैंने कोविड को फर्स्ट लहर के पहले पेशेंट के साथ में देखा है। उस टाइम के और बाद के कोविड में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया और ये फ़र्क आया वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन की जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसको बंद करें, वैक्सीनेशन ने ही अपनी जान बचाई है। और अभी जो केवल कोविड आ रहा है वो बहुत कम लोगों के अंदर न्यूमोनिया कर रहा है, अभी खांसी जुकाम के अंदर ही वो सिमट गया, तो अभी उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट और सेकंड लेयर के अंदर जो मान आनी हुई थी, भादरा में तो सेकंड लेयर थी, आई नहीं फर्स्ट लेयर उतना, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लेयर के अंदर जो जान हानि हुई थी, जो निमोनिया के केस से पेशेंट मरे थे, वो अपनी वैक्सीन की वजह से बचे। इसलिए वैक्सीन के बारे में किसी को कोई भ्रांति है तो वो दिमाग में ना पाड़े। साइड इफेक्ट सड़क पे चलने के भी होते हैं, वैक्सीन के इतने कोई साइड इफेक्ट नहीं है जितनी जान बची है। इसलिए
ज़मीन आसमान का अंतर है कोविड की आगे की लहरों में और फर्स्ट और सेकंड की लहरों में। अब खाली एक खांसी जुकाम की तरह सिमट के रह गया है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग लोग जिनको डायबिटीज़ या ऐसा है, उनमें यदि खांसी जुकाम के साथ सांस में दिक्कत है तो वायरल न्यूमोनिया हो सकता है। उस कंडीशन में चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने वैसे तो जवाब दे दिया मेरे आगामी सवाल का, लेकिन फिर भी लोगों में भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर। पिछले कई दिनों से कुछ प्रकार की अलग प्रकार की वैक्सीन को लेकर बातें चल रही है, तो क्या लोगों में एक डर बहसा है कि क्या वो वैक्सीन गलत थी? क्या रिस्क हर वैक्सीन में नहीं होती है? क्या 1 लाख में 15 लोगों को इस प्रकार की हानि हो सकती है, ऐसा कंपनी ने पहले भी बताया था, और इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूँ। ये कंपनी यदि बता रही है कि 1 लाख के अंदर 15 के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, और यदि नहीं लगवाते तो 1 के अंदर मैं तो कहता हूँ 95,000 सिमट जाते लोग। तो उस टाइम डेथ रेट हमने बिल्कुल पास से देखी है, और वैक्सीन के बाद हमने डेथ रेट बहुत पास से देखी है। तो वैक्सीन के बाद डेथ रेट ना के बराबर रह गई है। कोविड एक मामूली जुकाम रह गया है, और वैक्सीन से पहले हमने उसका जो भयावह रूप देखा है वो आप सब नहीं देख सकते। हमने पेशेंट को अपने हाथों में मरते हुए देखा है, और हमारे पास कुछ इलाज भी नहीं था। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं बिल्कुल गलत हैं। वैक्सीन लगवाइए, आप सेफ हैं। वैक्सीन से किसी पेशेंट की जान चली जाए उसका रिस्क बहुत ही कम है, और उस रिस्क को यदि आप कंसीडर करके वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो खतरनाक साबित हो सकता था आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल ही मानिए मेरा और है, बादरा के परिवेश में मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका नया प्रतिष्ठान आज से उद्घाटित हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आजकल बादरा के बाजार में सड़कों पर देखा जाए तो देर शाम को दिखाई देती है ये धूल के कण जो है सड़कों पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आम लोग राहगीर की बात करें तो 10-15 मिनट में वो इधर उधर चला जाता है, उसकी गिरफ्त में नहीं आता। लेकिन दुकानदार लोग क्या करें, दुकानदार लोग जो बैठे रहते हैं उनके लिए क्या एहतियात है? क्योंकि आप अस्थमा के भी विशेषज्ञ हैं, तो क्या लोगों को अस्थमा का खतरा नहीं है? इससे उपचार कैसे हो, इससे निदान कैसे हो? देखिए, ये एक तरीके का एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। जो भी धूल के कण ये उड़ते हैं, एक जो सेंसिटिव पेशेंट है उनके सांस की नलियों में जाके उनका संकुचन करते हैं, और ये ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, और किसी पेशेंट में, और काफ़ी पेशेंट्स के अंदर सिंपल थोड़ा खांसी आके या थोड़ा नाक से पानी, आँख से पानी आके रह सकता है। यदि ज़्यादा दिक्कत आए तो नज़दीकी चिकित्सक हैं मिले। और इस सांस की एलर्जी की जांच हर महीने में एक बार PFT, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, अपने प्रतिष्ठान में निःशुल्क की जाती है कंप्यूटर से। तो यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वो जांच भी आके निःशुल्क करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने यहाँ संस्थान में कौन कौन से चिकित्सक सेवा दे रहे हैं, और आगे सेवा के क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं? अभी मैं डॉक्टर निखिल गिलोत्रा MD जनरल मेडिसिन यहाँ नियमित सेवा दे रहा हूँ। महीने में 2 बार डॉक्टर रजत टिन्ना दुर्लभ जी अस्पताल से DNB गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रनिंग, वो आके यहाँ एंडोस्कोपी करेंगे, सेवा देंगे। इसके अलावा सर्वोदय अस्पताल हिसार से डॉक्टर निशांत वर्मा ऑर्थोपेडिक महीने में 2 बार आके यहाँ पे स्पेशल नी सर्जन है, वो वहाँ यहाँ पे बीमारी का निदान करेंगे। इसके अलावा समय समय पर यहाँ पे PFT के कैंप और अन्य जैसे भी होगा, मानव सेवा के समर्पण के लिए हम बादरा की सेवा को, जो बादरा की जनता को जो सेवा देंगे, जितना दे सकेंगे उतना हमारे लिए और बादरा की जनता के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चलते चलते अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि लोगों में एक प्रकार की ये बातें, भ्रांतियां भी फैलती है कि ज़्यादा अस्पताल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्पताल को दुकान की दृष्टि से लोग देखते हैं। उस क्षेत्र में आपका संस्थान जो है अलग सेवाएं कैसे देगा, कैसे भिन्न? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ कि चिकित्सक अपने पेशे को यदि स्पष्ट जाँच, स्पष्ट निदान और स्पष्ट इलाज करे, उसके वाजिब पैसे, जो उसकी लागत राशि है उससे हल्का सा ज़्यादा, ताकि खर्चा अच्छे से चल सके और मरीजों को अच्छी सुविधा हो, खाली इतना ही करे तो फिर उसे दुकान नहीं समझा जाके एक अच्छा प्रतिष्ठान समझा जाए। और भ्रांतियाँ कहने को कुछ भी हो सकती हैं, इसके लिए कुछ मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, मैंने 3.25 साल यहाँ बादरा में काम किया, और मेरे हिसाब से मैंने अपना काम पूर्ण ईमानदारी से किया है, और आगे भी भविष्य में मैं इस ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, ये थे निखिल जी गिलोत्रा डॉक्टर साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई। वेटिंग में लोग काफ़ी हैं उनसे मिलने वाले, तो मैं आपको एक बार फिर से संस्थान के जो है वो दर्शन करवाऊंगा दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं संस्थान में चहल पहल है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ विराजमान हैं। कोई डॉक्टर साहब से मिलने वाले हैं, कोई परिचित है, कोई पेशेंट बनकर यहाँ आए हैं तो अपना इलाज कराने के लिए। आप देख सकते हैं ये है बिल्डिंग दोस्तों, और यहाँ जो है पर्चियाँ कटती है, थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं। हाँ, नमस्कार।
अच्छा, तो ये हाँ कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। कोई बात नहीं है, हम हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। तो यहाँ क्या एक प्रकार से ओपीडी सेवाएं लोगों को मिल रही है, कितना रुपए पर्ची है, और थोड़ा सा बताएं आप। अपने यहाँ पे 100 रुपये ओपीडी पर्ची है, और अपने ने जो सेटअप स्टार्ट किया है वो भादरा में ऐसा पहली बार स्टार्ट हुआ है। अच्छी बिल्डिंग के साथ, अच्छी बिल्डिंग के साथ, अच्छी सुविधा के साथ और पूरी फैकल्टी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सब कुछ अच्छा होगा आगे। सब कुछ अच्छा होगा। एक प्रकार से भादरा चिकित्सा हब की ओर अग्रसर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बड़े बड़े अस्पताल भादरा में अब तक खुल चुके हैं। मरीज भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ, मरीज तो पहले ही सारसा जाते थे, आजकल अब उनको सुविधा जो भादरा में मिलेगी है, जब जैसे यहाँ पे दे रहे हैं वेंटी, आईसीयू, सारी सुविधा दे रहे हैं, तो मरीज भी बढ़ने हैं, सुविधा भी ज़्यादा बढ़नी है। लोगों को क्या संदेश मैसेज जाए यहाँ से? देखो, हमारा तो ये सेवा का मौका दे, एक बार आकर सेवा को परखे, हाँ। यही है ना। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपने देखा लिफ्ट का उद्घाटन अभी होना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं लिफ्ट की भी सुविधाएं हैं। दोस्तों, यहाँ लिफ्ट की हम लिफ्ट में भीतर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ लिफ्ट से ऊपर जो क्षेत्र है उसकी भी हम जांच करेंगे, परख करेंगे किस प्रकार से। इसमें अत्याधुनिक वो भी लगा हुआ है, IFD पासवर्ड, कॉल रेजिडेंस की है डॉक्टर की, तो मेरे फेस से ही जाएगी, अन्यथा कोई पेशेंट वगैरह नहीं जाएगा। अच्छा, ये है क्या? हाँ हाँ। तो ये सुविधा तो भादरा में पहले शायद नहीं थी। पहले शायद ये नहीं थी। हाँ। अच्छा, ऊपर का जो पोर्शन है, क्योंकि आप स्टाफ से ही होंगे, जी जी, ऊपर के पोर्शन में क्या अभी सेकंड फ्लोर जो है वो रेजिडेंस है। अच्छा जी। टेरिस जो है वो छत पे लोन वगैरह के लिए है। अच्छा। फर्स्ट पे OT वगैरह बनाया हुआ है, ICU है, लेबर रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड पे OPD लैब है, इमरजेंसी है। ठीक है। और बेसमेंट में रेडियोलॉजी बैठते हैं। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लोगों को इतना बढ़िया, इतनी सुविधाएं अपने हिसाब, दिल्ली गुड़गांव जैसी सुविधाएं यहाँ अपनी। आपका परिचय भी जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। अच्छा, तो आप किस पद पर हैं? मैं पद, मेरा जो काम है वो एलिवेटर का है। अच्छा। इंडोर है। यहाँ लगभग अपनी 15 से 16 एलिवेटर लगी हुई है। अच्छा, बांद्रा में। तो बांद्रा में कौन से अस्पताल ने ये सुविधाएं दी आप? फिलहाल अभी इसमें है, और इसमें अपना नहरा नर्सिंग होम है सतपाल जी का, उसमें है, और अपने मील हॉस्पिटल है, उसमें भी है। हाजी दाऊद जी के घर पे है। अच्छा। अपने मांगीलाल जी पार्षद जी हैं, विशाल पार्षद जी उनके घर पे हैं, पवन सराफ जी हैं, देवेंद्र गोल्याण है गुड मंडी में। अच्छा। बाकी डॉक्टर बलराम जालेंद्रा जी में काम चालू होने वाला है। डॉक्टर जितेंद्र जी शर्मा के वहाँ भी है। जितेंद्र शर्मा में नहीं है, बालाजी में अपनी जयपुर से लगी हुई है। वो अपना जो अच्छा, आपकी लगी है वो जी, लगभग 15 के करीब बांद्रा में। डॉक्टर जसवंत सारण है, वो भी अपने पास ही है। अच्छा, वो भी उनकी नई बिल्डिंग बन रही है। जी। चलो, बहुत धन्यवाद जी आपका। तो दोस्तों, आपको लिफ्ट का भी हमने दर्शन करवाया है। इस अस्पताल की शानदार व्यवस्थाएं आपने देखी होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी व्यवस्था देने जा रहा है ये नया चिकित्सा संस्थान। दोस्तों, इसी के साथ हमने बात की आज डॉक्टर निखिल जी से भी, और डॉक्टर निखिल जी MD जो है जनरल मेडिसिन है, और उन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है एकत्रित है, और ये एरिया है VDS संस्थान का एरिया है। और सामने भी मैंने आपको दिखाया बेनीवाल अस्पताल है, संजीवनी अस्पताल है, हेल्थ केयर है। तो एक प्रकार से ये क्षेत्र भी अब अस्पतालों के लिए जाने लगा है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय राजस्थान।